प्रभात बच्चों, आज हम सब लोग हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 सूरज का गोला पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। बच्चों, सूरज का गोला कविता में प्रकृति के बारे में बताया गया है। हमारी प्रकृति कैसी है और प्रकृति में सबसे मुख्य तत्व कौन सा है, वो है हमारा सूरज। सूरज की ऊर्जा से, सूरज की रोशनी से, प्रकाश से ही ये सारा संसार प्रकाशित होता है और अपने काम में लग जाता है। आइए हम इस बात को देखते हैं कविता के माध्यम से कि सूरज के आने से संसार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। बच्चों, सूरज के निकलने पर क्या क्या परिवर्तन होता है, इस बात को बताते हुए कवि लिखते हैं। सूरज का गोला इसके पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला हमसे तुमसे इससे उससे, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फल से, बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि सूरज का जो गोला होता है, जो लाल घेरा होता है, लाल रंग का सूरज का गोला जो होता है, वह निकलने से पहले ही कुछ बोलता है, हमसे बोलता है, आपसे बोलता है, इनसे उनसे और न जाने कितनी वस्तुओं से, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पशु से, पक्षी से, फूल से, फल से, बीजों से, सबसे कुछ कहता है। क्या कहता है? कि सब मेरे साथ साथ निकलो घने अंधेरे से, यानी कि घने अंधकार से, गहरे अंधकार से सब बाहर आ जाओ, मेरे साथ साथ सब लोग रोशनी में आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ, उजाले में आ जाओ। सूरज का गोला ये पहले ही बोल देता है, सूरज की लालिमा ये पहले ही बोल देती है। आगे देखिए, कब जागोगे, कब जागोगे अगर न जागे मेरे तेरे से, अगर न जागे मेरे तेरे से। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। फिर कवि कहते हैं कि कब जागोगे अगर न जागे मेरे तेरे से। तेरे माने पुकार, बुलाना। कवि कहते हैं कि अगर मेरे आने से, मेरे जगाने से भी नहीं जगे तो कब जगोगे? अब जग जाओ, जगने का समय हो गया है। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला। पट माने दरवाज़ा होता है बच्चों। तो आसमान ने अपने द्वार सूरज के स्वागत में खोल दिए हैं, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। अभी सूरज का गोला निकलने ही वाला है कि स्वागत के लिए आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जैसे हम किसी मेहमान के स्वागत में खड़े होते हैं, उसके स्वागत में तरह तरह की तैयारियां करते हैं, इसी तरह आसमान ने भी अपने पट खोल दिए, अपने दरवाजे खोल दिए बच्चों। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब सूरज का गोला ऊपर आ गया, उभर कर सामने आ गया, बाहर आ गया, तो जाने संसार में कितनी बातें हुई, कोई उनको गिन नहीं सकता। पंछी चहकने लगे, चिड़िया, पंछी मतलब चिड़िया चहकने लगी, कलियां चटक गईं, फूल बन गईं, डाल डाल पर चमगादड़ भी नीचे लटक गईं, यानी चमगादड़ भी खुशी मनाने लगी। गांव में, गांव की गली गली में, मोहल्ले में शोर मच गया, क्योंकि सब लोग जाग चुके हैं। जंगल जंगल में मोर नच गया, मोर भी खुश होकर नाचने लगा। बच्चों, रात में तो नहीं नाचता है ना। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। और संसार में जितनी खुशियाँ हैं ना बच्चों, उससे कहीं ज़्यादा सूरज की किरणें हैं।
तो सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा हैं, खुशियों से भी ज़्यादा हैं, और उसने अपनी किरणों को फैला दिया। ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला, सबने उसकी अगवानी में अपना पर खोला। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि किरणें तो बहुत ज़्यादा फैल गईं और सूरज के रंग को किरणों ने घोला, मतलब मिला दिया, फैला दिया, और उसके बाद उभर कर ऊपर सूरज का गोला आ गया। सबने उसकी अगवानी में, मतलब उसके स्वागत में, अपने अपने पर खोल दिए, अपने अपने दरवाजे खोल दिए, यानी कि सब लोग अपने अपने काम धंधे में लग गए। चिड़िया दाना चुगने चली गई, फूल हंसने मुस्कुराने लगे और इंसान अपने काम में लग गए। तो सूरज का गोला क्या करता है बच्चों? हमें अपने कार्य क्षेत्र में क्रियाशील बनाता है जब तक कि उसका अस्त नहीं हो जाता, यानी कि दिन भर काम करने के लिए हमें शक्ति, ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। और बच्चों, सूर्य बीमारियों को भगाता भी है और सूर्य प्रतिदिन आकर हमें उठाता है और कर्तव्य पथ पर चलने का संकेत भी करता है कि हमें चलते रहना है। बच्चों, आप इस कविता को याद ज़रूर कर लीजिएगा। यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।